नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आज गणित का रिवीजन की दृष्टि से हम अध्याय नंबर 13 यानी पीपीटी में आपको दिखा होगा माध्य, माध्यक, बहुलक, इनको ज्ञात करने जा रहे हैं। तो आप इस क्लास में लगातार मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को देख करके अपने आंसर जरूर दें आप कमेंट में। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्नावली जो है आपके सबसे ज्यादा नंबर यानी कि 13 नंबर की प्रश्नावली है। 13 नंबर आपकी परसेंटेज में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यानी कि बात करें अपन परसेंटेज की तो ये लगभग 2 पॉइंट यानी कि 2% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में देख लेते हैं। बेसिक में क्या है, आपके इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न किया जाएगा माध्य से, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। तो माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होते हैं, इनके लिए आप सबसे पहले आपको इनके सूत्र याद होने चाहिए। माध्य को कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वर्गीकृत अंतराल में कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर आंकड़े दिए हो तो कैसे उनको निकाला जाता है। इसके बाद में अगर आपको कुछ सारणी अगर यानी f और x यानी चर का मान और उसकी बारंबारता दी गई हो तो उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी से हम माध्य निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए उनके सूत्र हैं। तो मैं सारे सूत्रों की एक बार चर्चा भी करूंगा यहाँ पे और हम देखेंगे भी सही यहाँ पे। तो कुछ सूत्रों को हम देख लेते हैं, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं आपको। बहुलक और माध्यक भी साथ में देखते हैं इसका। तो फटाफट आ जाइए आप क्लास में। क्वेश्चंस तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके पहले मैं कुछ और इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको बेसिक में पढ़ने होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटेंगे, सांख्यिकी को 3 भागों में। पहला भाग आपके माध्य का रहेगा, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। देखिए, पहले हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं माध्य के बारे में। माध्य को आप कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हो? माध्य के ज्ञात करने के आपके 4 प्रकार हैं। पहला, देखिए, जब आपको आंकड़े दिए हो तो आप निकालते हो समांतर माध्य। कौन सा माध्य? समांतर माध्य। ठीक है, जब आपको क्या, हिंट के लिए मैं लिख देता हूं, आंकड़े दिए हो। दूसरा, जब आपको f और x का मान दिया हो तो आप निकालते हो प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य यानी कि इसके लिए भी हिंट लिख देता हूं आपको, एक बारंबारता f और इसके बाद में क्या दिया होगा आपको, x यानी कि उस चर का मान। अगला, प्रत्यक्ष माध्य के बाद में अगला नाम आता है आपका कल्पित माध्य। कौन सा माध्य? कल्पित माध्य। बहुत स्लो स्पीड से हम इसको देख रहे हैं। कल्पित माध्य। कल्पित माध्य के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपका कल्पित माध्य का जो सूत्र रहेगा उसी को मैं यहां भी लिख देता। चलो, समांतर माध्य, इसका सूत्र रहेगा आंकड़ों
का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि आप देखते हो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र आप अप्लाई करना है इसमें। फिर प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य में आपको क्या करना होता है, ये समीशन का चिन्ह लगाना है, समीशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा फिर उनका योग, फिर समीशन एफ यानी कि बारंबारताओं का योग, आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य के लिए आपको इस ए का ध्यान होगा, पहले आप सबसे पहले उसका कल्पित मान यानी एक्स का ऐसा चर आप देखोगे, कोई भी एक डिसाइड कर लोगे सारणी में, तो इसके लिए सूत्र बनेगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब कुछ भी नहीं, वही बारंबारता है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला काम कर रहा है किसमें, कल्पित माध्य में। कल्पित माध्य के बाद में आप एक प्रकार से और माध्य ज्ञात कर सकते हैं जिसका नाम है पग विचलन। क्या नाम है इसका, पग विचलन, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, यानी चार प्रकार से आप माध्य ज्ञात करते हो, पर चारों की क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग अलग हैं। इन 1 2 3 इनमें सारणी दी जा सकती है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा वर्ग अंतराल दिया होगा, तो पग विचलन विधि में भी इसका फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस कोष्टक समीशन एफ आई डी आई। अभी इस डी आई की जगह हम यहां पे जो लेंगे, आप एक अलग से मान निकालोगे एफ आई डी आई, तो ये तो हो ही जाएगा इसमें। यहीं से लिख देते हैं हम इसको ए प्लस, इसमें आप इसको डी, जैसे डी आई निकालोगे तो डी आई के लिए तो अपन ने सूत्र बना ही लिया, तो पग विचलन में आपको इसका विचलन और निकालना है। विचलन कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हूं। इसमें गलती ना हो, एक साइड में लिख देता हूं मैं। जब आप डी आई निकालोगे तो डी आई निकाला जाएगा आपके एक्स आई में से आपको कल्पित मान घटाते जाना है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर इसमें क्या रहेगा, इसमें यह रहेगा थोड़ा सा फर्क है एफ आई और यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इंटू में क्या लगेगा इसमें एच लगेगा, इंटू में क्या लगेगा इसमें एच, इसका आप विशेष ध्यान रखें, इंटू में एच। अब यू क्या है, यू यहीं से निकाला जाता है कि यू जो रहता है यू आई, इस डी आई में आप एच का भाग दे देते हो, एच यानी वर्ग अंतराल जितने जितने का रहता है वो डिफरेंस, अगर आप यानी एच का भाग अगर दोगे तो आपके ऑटोमेटिक से क्या निकल जाएगा, यू आई निकल जाएगा। तो देखिए अपन चार प्रकार के सूत्र देखें। पहला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए एक एक नंबर के। प्रत्यक्ष माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सूत्र तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए अपन को क्या क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो मैं अगले इसमें चलता हूं, क्वेश्चंस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले भी आएंगे इसमें। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक कौन सा है, माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा यूज आता है आपका, माध्य। क्या आता है, माध्य, तो इसमें आपके क्या रहेगा, माध्य। ठीक है, ऑप्शंस में भी आ सकता माध्य, माध्यक, बहुलक, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको माध्य पे क्लिक करना है। अगला, यदि 3 7 9 x 5 का समांतर माध्य 6, क्या दिया है, समांतर माध्य आपको दिया है 6, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी।
इसका मान निकालने के लिए देखें इधर कि आपको दिया है 3, 7, 9, x और 5, यानी कि आपको 5 राशियां दी गई, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों का जो समांतर माध्य वो भी आपको दे रखा है। समांतर माध्य शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समांतर माध्य कितना दे रखा आपको 6। तो वास्तव में जब समांतर माध्य दिया है तो इसका सूत्र लगाया होगा, फिर ये निकला होगा। तो अपन भी क्या करते हैं, समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य का सूत्र होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कोई सा भी लगा दो, संख्या। तो देखो x का मान आपको दिया है 6, राशियों का योग, इनका योग करेंगे अपन, यानी कि 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5। तो इसको मैं x और प्लस के कितने 5, राशियों की संख्या कितनी भैया 5। जब इसका अपन पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितने 24, और प्लस कितना x। तो ये हो जाएगा आपके 30, और इधर पक्षांतर करूंगा तो बराबर में कितना बचेगा x, यानी इस x की वैल्यू आ रही है ना। तो कितना आ जाएगा, इस x की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी 6। आपका ये आंसर, यानी कि आपके x का मान कितना होगा यहाँ पे 6। कर सकते हैं सभी, ठीक है। इसमें आगे देखो अगला प्रश्न, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग चिन्ह रहता है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके 35 माइनस 10, यानी कि 25 अंतर। और वर्ग चिन्ह की बात हो रही है तो इसका औसत निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह होगा इसमें 12.5। कितना रहेगा 12.5, यानी कि उच्च सीमा, सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए देखो मैं अलग से सूत्र भी लिखा देता हूं आपको। वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह निकाला जाता है निम्न सीमा, यानी कि अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, इनके बीच का हाफ कर दिया जाता है। तो बताइए इसकी निम्न सीमा कितनी है 10, और प्लस 35 बटे में 2, तो ये हो गया आपके 45, यानी 45 बटे 2, तो कितना हो गया 22.5। तो आंसर कितना आएगा 22.5, यहां लिख देता हूं मैं 22.5, ठीक है। अगला ये ध्यान रखें आप, इसका आंकड़े आपको दिए गए ये का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर होता है कि इन आंकड़ों में जो उच्चतम मान है, यानी अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या परिसर, यानी कहां से कहां तक उसकी वैल्यू डिजर्व कर रही है, घूम रही है। यानी कि कुछ अधिकतम मान, अधिकतम मान, और इसमें से माइनस करोगे आप न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। बताइए अधिकतम मान कितना है, किस अधिकतम मान है यहाँ पे कितना 25, और न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान है 3। तो आपका जो इसका परिसर है वो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, इसका कितना आंसर रहेगा 22, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 10 सम प्राकृत। अब प्राकृत संख्याएं बहुत सारी होती है, प्राकृत संख्याएं तो बहुत सारी होती है, वो कह रहा प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं। तो मैं प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं और इनका माध्य निकालना है। तो पहले तो अपन वो 10 प्राकृत संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो संख्या कौन कौन सी होगी, प्रथम वाली 10 और सम भी होना चाहिए। देखो पहली 2 प्राकृत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक चलती है, पर सम लेना है 2 4 6 8 10 12
फिर 14, 16, 18, 20 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी पूरी 20, यानी कि 10। यानी कि अब आपको माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य, और माध्य में देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, ऐसे करते करते कहां तक? इन 20 सबको जोड़ देंगे और बटे में कितना आएगा? बटे में आएगा कुल टोटल कितना है? 10। अब योग कर लेते हैं। देखो 6 4 10 है ना, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 70, 72, 72 और 8 80, 90 और पूरे 100, और 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 10। एक बार और जोड़ के देख सकते हो आप। देखो 8 और 6 14 और 4 18, 2 20, 20 और 8 28, 28 से 34, 34 और 4 38 और 2 40, है ना। 40 के 4, 4 और 2 6 7 8 9 10 11, सॉरी 110 हुए। कितने हुए? 110, 110 और 110 में 10 का भाग देंगे तो आपके माध्य कितना आएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और बाकी आप जोड़ देना, इनको जोड़कर 10 का भाग देना है। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य कहलाता है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, ऐसा चर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बहुलक। अगला देखो, बहुलक और माध्य, माध्य यानी माध्य माध्यक बहुलक तीनों में क्या संबंध होता है? ट्रिक याद रखने की। देखो इसमें 4 शब्द है। कितने शब्द है इसमें? 4। इसमें कितने शब्द आएंगे? 3। इसमें कितना आएगा? 2। इसके गुणांक में नहीं लगेगा। तो बताओ 3 शब्द वाला माध्य माध्यक और बहुलक में से कौन सा है? तो यह आएगा माध्यक। क्या आएगा? माध्यक। तो इसका आंसर रहेगा माध्यक। ठीक है, तो ये सूत्र इस प्रकार से बनता है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक और -2 माध्य। ये तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, है ना, एक एक नंबर वाले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपन ने ये सोल्व कर लिया, इसको हटा देते हैं, इसको देख ही लिया। और ये अब यहां से क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप सारी दृष्टि यही बनाए रखें और देखें इनको, समझे भी सही। बंटन की माध्यिका होगी। माध्य को तो अपन ने देख लिया था, अब माध्यिका या माध्यक। तो देखो मैं कुछ बता देता हूं। माध्य आपका 3 प्रकार से निकाला जाएगा। माध्यक, माध्यक की करते हैं बात। माध्यक आपका 3 प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। पहला, आंकड़े देकर के। आपको आंकड़े दिए होंगे, जैसे ये वाला प्रश्न है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इस प्रकार से आपको बंटन दिया जाएगा और बंटन में f और x की वैल्यू दी जाएगी। दूसरा माध्यक आपको सूत्र से निकालना है, इसमें आपको अंतराल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अंतराल। ठीक है, और बारंबारता दी जाएगी। माध्यक निकालने के लिए हमेशा जरूरत होती है CF की। CF क्या होती है? संचयी बारंबारता। ठीक है, इस संचयी बार। अब आंकड़ों से निकालने के लिए आपके पास आंकड़े 2 प्रकार के प्राप्त होंगे। पहला, यदि आंकड़े क्या हो? विषम हो। कैसे हो? विषम। तो आपके माध्यक का सूत्र ये काम करेगा, n+1/2 वा पद। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। लेकिन विशेष आपको नोट ध्यान रखना है कि
आंकड़ों को, किसको, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाना। कैसे जमाना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करना है, व्यवस्थित, यानी जो दिए गए हैं वो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको उनको व्यवस्थित करना है। पहला, आंकड़े यदि विषम दिए हो तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे, और जो 5 नंबर आया, यानी तो 5वां पद, यानी जो 5वें नंबर का पद है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपके यही आपके सम में हो, किस में हो, सम, यानी पदों की संख्या 5 7 ऐसे सम में हो, तो सम में क्या रहेगा, सम में रहेगा आपके n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद और बटे में क्या, 2। इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये यहां के लिए दो प्रकार से। अब ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जो सेकंड तरीका है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें कैसे करना है, इसको किस प्रकार से अपन को करना है, तो देखिए, ये बीच वाली स्थिति, जब आपको f और x दिया जाए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक लाइन ध्यान रखना कि माध्यक क्या होता है, माध्यक। इस वाली स्थिति में माध्यक आप CF निकालोगे, तो आपको निकालना है n/2 से ठीक बड़ी CF के संगत चर का मान माध्यक होगा। ठीक है, इनके क्वेश्चनों पर अभी चर्चा भी करेंगे अब। तो एक प्रकार में तो आपको ये सम विषम देखकर इस प्रकार के सूत्र अप्लाई करने हैं, दूसरे प्रकार में ये करना है। तीसरा आपके पास सूत्र है, सूत्र क्या बोलता है माध्यक का, देखिए, L + n/2 माइनस n/2 CF और बटे में आपका F, और इसके बाद में इनटू में क्या लगेगा, H लगेगा, इनटू में क्या लगेगा, H लगेगा। तो इस प्रकार से आपके ये सूत्र हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखें। और क्या छूट रहा है इसमें से, CF आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो ये अब तीनों का अपन ने ये तो देख लिया है, इसको अपन एक बार और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यही पेज था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला, हाँ, पहला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न, इसको कैसे करना है कि बंटन दिया हुआ है कि माध्यिका होगी, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सबसे पहले इसे आप बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, तो व्यवस्थित क्रम में जमाने पर सबसे पहला नंबर आएगा 3 का, फिर उसके बाद में नंबर आएगा 4 का, 4 के बाद में नंबर आएगा 5 का, और 5 के बाद में नंबर आएगा 6 का, है ना, 6 के बाद में 7, और फिर 8, और फिर 9। एक बार आप काउंटिंग जरूर कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, जम गए। जमने के बाद में यहां लिखोगे आप पदों की संख्या, क्या लिखोगे, पदों की संख्या। n का मान आपकी कितना है, 7। 7 जो है बताइए सम है या विषम है, इसको थोड़ा हिंट के लिए आप यहाँ लिख लें, क्या है ये, विषम है। विषम है तो माध्यक में आपको विषम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो इसके लिए देखो माध्यक क्या होगा, माध्यक, इसके लिए माध्यक होगा, विषम है तो n+1/2 व पद, कि इस पद का जो आंसर रहेगा वही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए
एन का मतलब है 7 और प्लस 1 8/2। 8/2 का मतलब आप सभी को नजर आ रहा होगा, यानी कि 4वां पद। और 4वां पद कौन सा? 4 आंसर नहीं आपका, 4वां पद आंसर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4वां पद क्या बना आपके? 6। अतः आपका जो माध्यक है वो माध्यक कितना बन जाएगा? माध्यक आ जाएगा आपके 6। कितना आ जाएगा? 6। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। एक और प्रश्न आपको सेम यहां दिया गया है, ये वाला प्रश्न कि बंटन 1 3 2 5 9 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक भी सेम इसी प्रकार से निकाल देते हैं, यहां निकाल देता हूं मैं, है ना। तो आपको बंटन दिया है, जब जैसे इसको आप बढ़ते क्रम में जमाओगे तो आपको एक क्रम व्यवस्थित करने पर 1 2 3, फिर इसके बाद में 5 9 और 11। ठीक है, कितनी अंक या एन का मान आपको मिला यहाँ पे? कितना? 6। कितना मिला? 6। और एन का मान 6 मिला, इस कारण से ये क्या है? आपके सम है। तो सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर उसका सूत्र क्या होता है कि माध्यक बराबर होता है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और बटे में 2। जैसे इनको अपन रखेंगे तो n का मान कितना होगा? 6। 6/2 का मतलब हो गया 3वां पद प्लस 3वें पद के बाद में कौन सा आएगा? 4वां पद और बटे में 2। बताइए 4 3 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। ये सही आंसर है क्या आपका? नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3वें पद का जो मान है वो आपको देखना है कि इस श्रेणी में 3वें पद का मान कितना है। इसमें 3वें पद का मान है 3 और चौथे पद का मान है 5, यानी कि आपका जो आंसर है वो 3 + 5/2 और 8/2 का मतलब कितना हुआ? 4। आपका आंसर कितना है? 4। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाए। कोई अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट पेज पे चलें। माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब देखो सेकंड टाइप का प्रश्न आ गया। ऐसा प्रश्न शायद आपको कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मैं बता रहा हूं। माध्य और माध्यिका दोनों निकालना, एक प्रश्न में 2 काम करने हैं। बंटन का माध्य, पहले अपन इस बंटन का माध्य निकाल लेते हैं, एक ही सारणी में काम चला लेंगे। तो बंटन का माध्य निकाल रहे हम, तो सबसे पहले सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे तो सारणी कैसे बनेगी? देखिए इनमें सबसे पहले मैं x, है ना, फिर मेरे f वाला कॉलम, फिर मेरे पास fx, है ना, और इसी में मैं CF भी निकालूंगा, है ना। ये सारणी अभी जो मैंने कंप्लीट की है, ये केवल कंप्लीट हुई है माध्य के लिए। सारणी बनाई है अपन ने, तो इनमें मान रखते हैं। तो ये आप यहाँ पे x का मान रखोगे और यहाँ रखोगे f का मान। तो देखो x का मान कितना है? 1 3 5 7। इसके बाद में f का मान 3 2 1 2। यह अभी अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य। क्या निकाल रहे हैं? माध्य, है ना। अब प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य के इसके बाद में यहां आता है इसका गुणा, यानी कि fx। गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ये 3 × 2 6, 5 एकम 5 और 7 × 2 14। 14 और 5 कितने हो गए? 19। क्योंकि देखो माध्य का जो सूत्र है वो क्या बोल रहा है आपसे कि माध्य बराबर आएगा समीशन fx अपॉन समीशन f, इनका योग।
तो हम क्या करें, यहाँ पे एफ का भी योग कर लेते हैं, बारंबारताओं का योग। और ये एफ जो है इसी को एन के द्वारा भी बताया जाता है, यानी कि आपकी बारंबारताओं का योग है उसे एन से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन एफ का योग करें, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गए। समीशन एफ एक्स, इनका योग करेंगे 14 और 5 19, 19 और 6 आपके 25 और 3 कितने हो गए, 28। यानी कि वही मान आप यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 28/8। और इसको जैसे काटोगे तो काटने पर ये कितना आएगा, देखिए 8 से काट रहे हैं, 8 तिये 24, 4 बचे, तो 4 बचने के बाद में कितना हो गया, 40। तो ये पॉइंट लगाई दिया अपन ने, 8 पंजे 40, यानी 3.5 तो आपका माध्य का आंसर हो गया। अगला माध्यक। अब माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए आपको सीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या निकालो यहाँ पे, सीएफ। इसमें सीएफ, अब सीएफ कैसे निकालते, देखो सीएफ निकाली जाती है कि इस एफ से पहली सीएफ जो एफ रहती है वही, फिर इसके बाद में इसका एफ वापस अगली वाली एफ जोड़ेंगे अपन बारंबारता, 3 और 2 कितने होंगे, 5, 5 और 1 कितने होंगे, 6, 6 और 2 कितने होंगे, 8। यानी कि ये 8 और आपका ये 8 बिल्कुल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आपकी बारंबारताओं का योग और यहाँ योग टोटल नीचे बराबर आएगा। अब अपन ने सीएफ निकाल लिया। अब इससे जो माध्यक है वो माध्यक का आंसर क्या जाएगा, माध्यक के लिए मैंने अभी याद हो तो आपको एक लाइन लिखाई थी जब आपको एफ और एक्स दिया हूं कि माध्यक जो होगा n/2 से ठीक बड़ी सीएफ के संगत चर, इसका मतलब है एक्स का मान, यह होगा माध्यक। n/2 निकालते हैं कि n/2 इसका मतलब है n का मान तो आपको 8 दिया है, 8/2 करोगे तो कितना आएगा, 4। 4 से ठीक बड़ी जो सीएफ है वो कितनी निकल कर आएगी, 4 से ठीक बड़ी, 4 से ठीक बड़ी सीएफ है कितनी, 5। ये 5 भी आपका आंसर नहीं। 5 के संगत, इसके संगत इस चर का जो मान है, 5 के संगत चर का मान क्या है भैया, वो बताइए, 3। अतः आपका माध्यक क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। कर सकते हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मैंने सारणी बना दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए सूत्र क्या लगेगा, पहले तो बहुलक का सूत्र बताइए आप। बहुलक, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, इनटू में H। आपको इसका ध्यान रखना है। ये तो बहुलक का, लेकिन ये जो सूत्र लगेगा वो सूत्र लगेगा केवल और केवल किसमें, वर्ग अंतराल में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में। लेकिन यहां आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है तो मैंने बताया आपको कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है। कि बहुलक होता है जिसकी बारंबारता, यानी जिस चर का मतलब है x की बारंबारता सर्वाधिक हो, वही चर बहुलक कहलाता है। अतः
बहुलक। बताइए कौन सा x है जिसकी इस बारंबारता सबसे ज्यादा है? तो एक है x, यानी कि ये 7 है, 7 सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 10 की है। अतः आपका आंसर क्या होगा? 10 होगा। यानी कि बहुलक कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। बहुलक होगा आपका 10। ठीक है। अगला प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो ये ऐसे समझ में नहीं, इसको अपन सारणी में यदि बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखो क्या, पी का मान याद कीजिए। अब पी का मान तो निकालें, पहले सारणी को समझिए। क्या दे रखा है कि सारणी में आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू सारी दी हुई है, एफ की वैल्यू दी गई है, जिसमें आपसे पूछा है कि इस पी का मान कितना होगा। पी यानी कि उसकी बारंबारता छोड़ दी है। इसके बाद में सी एफ यानी कि ये माध्यक का रूल दे रखा। अब ये जो आया है ये कैसे है कि आपको पता है कि ये 2 आया होगा, तो 2 यहां का यही आया होगा। फिर इस 2 में आपने क्या जोड़ा होगा? 5। 2 में इस 5 को प्लस करके आप यहां आए। फिर 7 आया, तो 7 में आप p प्लस करके यहां पहुंचोगे। फिर आपने क्या किया? 10 में 3 जोड़ा और आप यहां पहुंचे। फिर आप 13 में 2 जोड़ोगे और फिर यहां पहुंचोगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं खड़ी सारणी बना के बताता हूं आपको। तीन कॉलम है इसमें, ये आपको इसमें दे क्या रखा वो लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू दे रखी है 10, 15, 20, 25 और फाइनली कितना दे रखा? 30। और फिर इसके बाद में आपको f की वैल्यू दे रखी है 2, 5 और फिर दिया आपको p जो आपको निकालना है, फिर 3, फिर 2। फिर आपको अगला दिया है CF। क्या दिया है? CF। अब CF दे रखा है, तो CF देखो कितना दे रखा है, यहां पे दिया है 2, फिर 7, फिर 10, फिर 13 और फिर 15। इसका मतलब आपको ये निकालना आता होगा। इसका मतलब आपको ये CF निकालना आता होगा। यानी कि 2 कैसा आया? 2 इस प्रकार से आया कि आपने इसमें ये 2 आया, फिर आपने यहां से इसको प्लस किया, फिर यहां पे गए, फिर यहां से इधर, फिर इसमें सीधा, फिर यहां से इधर। फिर मैं ये चिन्ह लगा रहा हूं, इसको आपको भी बताऊंगा भी सही कैसे क्या आया। देखो 2 आपने सीधा आया था, इसमें आपने ये 2 क्या किए? प्लस किए, तब जाके ये आपका बराबर आया। आपने यहाँ पे 2 प्लस किए तब जाके बराबर 7 आया। फिर आपने p में 7 जोड़ा होगा तब जाके आपके बराबर में कितना है? 10। फिर आपने यहाँ पे 10 और 3 13 हो गए, तब जाके बराबर 13 है। एक तो ये तरीका, यानी कि आपकी इक्वेशन बन रही कि आपने p प्लस 7 किया तो कितना आया होगा? 10। p प्लस 7 करके कितना? 10। तो p का मान 10 माइनस 7, यानी कि डायरेक्ट आप कितना बता सकते हो? 3। नहीं तो एक तरीका ये भी है, सभी बारंबारताओं का योग टोटल n कितना मिल रहा है आपको? 15। तो f का योग करेंगे, यानी कि 2 प्लस 5 प्लस p प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना? 15। तो ये कितना हो गया? देखो 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, है ना? तो p प्लस 12 बराबर 15 और p का मान निकालेंगे तो 15 माइनस 12, इस प्रकार से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगले प्रश्न पे जाए। हाँ ये भी अच्छा प्रश्न है। माध्य आपको दे दिया उसने, माध्य 7.5 हो तो इस p की वैल्यू निकालिए, इस p का मान याद कीजिए।
P का मान निकालना है, माध्य आपको दिया है। अब माध्य दिया है तो माध्य को अपन को फिर निकालना भी पड़ेगा, माध्य का ही सूत्र लगेगा। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है ये सिग्मा, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो है x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सारणी बनाएंगे अपन, तो सारणी बनाओगे तो सारणी में इस प्रकार से सारणी बनेगी आपके 3 कॉलम वाली। बिल्कुल मंद गति से आपको मैं बता रहा हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप भी करें, निश्चित ही आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। और यह निकाल लेंगे अपन एफ एक्स। देखिए मान जो है उसको लिख लेते अपन 3 5 7 9, 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13। इसके बाद में बारंबारता दे रखी है आपको 6 8 15 पी और 8 और 4। इसके बाद में एफ एक्स अपन ज्ञात कर लेते हैं। एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो देखिए एफ एक्स 6 तिया 18 हो जाएंगे, 5 8 40, 8 5 40, 15 7 105 और 9 इंटू पी कितना हो जाएगा 9 पी, है ना। 11 8 88, 13 चौके 52। अब जब अपन इनको निकाल रहे, आपको ये दिया है कि एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी है 7.5 दिया हुआ, तो हमें इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी। इन दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका योग कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, देखो इसको नहीं जोड़ना है, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8, 15 और 8 हो गया आपके 23, 8 और 2 10, 5 15 और 8 23, 2 लगे हासिल के, तो 2 और 8 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 की शून्य हासिल के कितने लगे आपके 2, है ना। 2 और वो यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 कितना हो गया 3, 303 हो गए। और प्लस में आपका 9p, ये ऐसा कैसा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके 303। इसके बाद में देखिए आप इनका योग करोगे तो समीशन एफ बारंबारताओं का योग ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 15 आपके 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 और 4 कितने हो गए 41 और प्लस के पी, 41 प्लस पी, ये हो गया आपके। तो एक तरफ तो कितना हो गया ये 8 6 14 और 5 14 और 15 29, 29 और 29 और 4, ठीक है पी, ये भी ठीक है। अब इनको अपन मान में रख देते हैं। जैसे यहाँ रखेंगे तो x बराबर आपके यह है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हो गया 7.5 इक्वल टू 303 प्लस 9p और बटे में कितना हो जाएगा आपके 41 प्लस p, ठीक है 41 प्लस p। पक्षांतर करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे तो ये जो गुणा होगा इससे पूरा ऐसा कैसे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 7.5 कोष्टक 41 प्लस p इक्वल टू 303 और प्लस 9p। इससे p के रूप में एक समीकरण बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो यह कर लेता हूं मैं साइड में, तो 7.5 इंटू 41, तो ये 7 5 और 4 पंजे 20 हासिल के 2 7 चौक 28 और 2 30, तो 5 7 0 3 पॉइंट लगेगा 307.5, 307.5 और प्लस
7.5 पी और इक्वल टू 303 प्लस 9 पी। पी का मान निकालना है तो सभी पी को एक तरफ ले लेते हैं अपन और इनको इधर 307.5 माइनस 303 हो जाएगा और इधर 9p माइनस के 7.5p। तो देखो 3.5 के तो 0.5, ठीक है। इसके बाद में 307 में से 303 चले गए तो कितने बचेंगे आपके? 4.5 है ना, 4.5 और बराबर इधर कितना बचेगा? देखो 7 से 8 हुआ और 8 से 9, 7.5 था, है ना। 7.5 से 8 आधा, तो ये 8 से 9 1.5, ये 1.5, ठीक है। वैसे घटा लेना आप, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 7 गए, 7.5 गए तो ये आपके पी का मान निकालना है तो आप क्या करोगे? ये 1.5 जो है ये सब कहाँ जाएंगे? इस प्रकार से आ जाएगा कि 4.5 बटे 1.5 और इसको अपन पॉइंट को पॉइंट से हटा देंगे तो P की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके 3, ठीक है। ये आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। अगले आधे क्वेश्चंस इसके आने वाली क्लास में आपको मिलेंगे, तो इनका रिवीजन लगातार करें। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी माध्यम से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।